नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं वरुण भसीन आज आपको फ़िलहाल एक बात बता दूं कि दिल्ली में जो पेट्रोल के दाम है वो आसमान की तरफ पहुंच चुके हैं। आपने शायद ये दाम आज से पहले नहीं सुने होंगे और ये भी नहीं सुना होगा कि जी डीजल पेट्रोल के दाम को पार कर जाता है। पिछले 21 दिनों से लगातार दाम बढ़ रहे थे। रविवार को वो दाम स्टेबल भी हुए थे तो 80 के पार ही थे, लेकिन आज एक बार फिर वो पॉइंट पैसे ही बढ़े हों, लेकिन दिल्ली में लगातार जो बढ़ोतरी है पेट्रोल और डीजल के दाम में वो बढ़ते जा रहे हैं। सोमवार को सुबह क्या रेट है वो मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले तो अगर आप देखें जो पेट्रोल का दाम है आज सोमवार को दिल्ली में, वो निश्चित तौर पर आप देखिए जो 80 रुपये 43 पैसे के पास पहुंच चुका है। और अब आप अगर घर से निकलने वाले हैं तो 80 रुपये 43 पैसे महज 1 लीटर के लिए देने के लिए तैयार हो जाइए। और जो डीजल है वो तो सुनिए आप, उससे भी ऊपर है, 80 रुपये 53 पैसे। और सबसे ज़्यादा ये डीजल आपकी ज़िंदगी पर कैसे असर डालेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन पेट्रोल भराने जा रहे हैं तो अपना अब इस बार जो बजट है उसको अलग से सेट कर लें, क्योंकि ये शायद बढ़ता जाएगा। जून की शुरुआत में 71 रुपये लिखा होता था यहीं पर जब मैं आता था, जब यहाँ पर इसी 6 महीने में देखता था 6 तारीख को जो 6 लिखा होता था यहाँ पर, यहाँ 2 लिखा हुआ था। जब यहाँ 2/6 यानी कि 2 जून लिखा हुआ था तो यहाँ पर रेट 71 था, लेकिन अब 29 तारीख आते आते यहाँ पर 80 हो गया है। तो आप तैयार रहिए कि 15-20 जुलाई का इंतजार कर रहे हैं तो आप खुद सोचिए कि अब आपके महीने भर के बजट में कितना बदलाव आने वाला है और क्या कुछ अब आपको नई प्लानिंग करनी पड़ेगी। महीने भर का बजट है। आम आदमी की बात करूं, पेट्रोल भराने निकलता है, पेट्रोल जाने निकलता है, यहाँ से दिल्ली से कोई गाजियाबाद जाता है, दिल्ली से कोई कहीं जाता है, वो क्या करेगा? उसके लिए बहुत मुश्किलें हैं। और मुंबई में जो रेट है ना वो आप समझिए 88-90 के पास पहुंच चुका। तो अगर दिल्ली में एक व्यक्ति अगर इसी तरह से भी रेट बढ़ते रहे, उसको अगर 90 रुपये लीटर देना पड़ गया, अगर ऐसा दिन देखना पड़ गया, आज 80 का दिन देखना पड़ रहा है और अगर 90 का दिन देखना पड़ गया, तो आप सोचिए कि जो आप एक प्लानिंग करते थे पूरे महीने की, पूरा महीने का जो बजट बनाते थे वो कितना ख़राब हो जाएगा। पेट्रोल पंप पे ये डेटा मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ, बहुत से लोग आते हैं अब जो पहले 2000 में टंकी फुल कराता था, जो अब वो फिलहाल 3000 में टंकी फुल करा रहा। तो यहाँ पर दिक्कतें यही हैं कि ये 80 रुपये। अब मैं आपको इसके साथ की अगर बात बताऊं, समझिए कि डीजल का रेट बढ़ने का मतलब है कि जितना भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, जो भी सामान आता है दुकानों पे, दुकान वाले जितने भी हैं आप तक पहुंचता है, वो जिस गाड़ी से लेकर आते हैं ना सामान, वो डीजल की होती है। और वो डीजल की गाड़ी में अगर डीजल ज़्यादा डालना पड़ रहा है, पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, तो वो जो सामान लाना है उसका किराया बढ़ जाता है। उसका किराया बढ़ेगा तो दुकानदार जो सामान ले रहा है, को जो सामान मिल रहा है वो महंगा मिलेगा, और वो महंगा मिलेगा तो वो आपको भी महंगा देगा। एक बहुत आसान एग्जांपल मैं आपको फिर से देता हूँ कि अगर एक दूध वाला है, रोज़ अपनी गाड़ी से दूध बांटने जाता है, तो उसको अब पेट्रोल महंगा पड़ेगा तो वो दूध भी महंगा कर देगा। लेकिन उसके साथ भी ये परेशानी है कि लोग दूध लेना बंद कर देंगे। लेकिन लोगों के साथ भी परेशानी है कि दूध लेना सब तो बंद कर नहीं सकते हैं। तो वो जो महंगाई है वो ये रेट अब आपके घर में आने वाला है। 20 दिन से बढ़ रहा है, 5 पैसे रोज़ बढ़ता है, लेकिन वो बढ़ता बढ़ता कितना ऊपर चला जाएगा ये सोचने का वक्त है शायद अब। क्योंकि अब जो प्लानिंग थी, आपका बजट था, अब आप सोचिए 5 पैसे बढ़ा। आप अभी ये रिपोर्ट देख रहे हैं, मैंने बताया आज सिर्फ 5 पैसे बढ़ा है, आप बंद करके चले जाएंगे। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया कि पिछले 21 दिन से लगातार बढ़ रहा है ये दाम। रविवार को नहीं बढ़ा, लेकिन अभी भी 80 के पार है। और 80 रुपये 53 और 80 रुपये 43 अगर आप रोज़ 2 लीटर पेट्रोल भी डलाओगे तो 150 रुपये मान लो, उससे ज़्यादा गाड़ी चलती है। दिल्ली जैसे महानगरों में, बहुत बड़े बड़े महानगरों में अभी फिलहाल दिल्ली से कोई नोएडा जाता है, कोई कुछ जाता है, रोज़ 3 लीटर का पेट्रोल भी जलाता है। तो पूरे महीने भर का बजट आप समझिए कितना है। और कोरोना महामारी के कारण जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो फिलहाल जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं वो बंद हो चुके थे। तो ये जो डेटा है ये आपके घर पर बिल्कुल अटैक करने के लिए तैयार है। कोरोना से तो आप डर ही रहे हैं कि मैं क्यों ना बस की जगह अपनी बाइक ले जाऊं, लेकिन आप जब बाइक ले जाओगे तो महीने भर के 3-4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा आपको अब देने ही पड़ेंगे लगातार। और इन्फॉर्मेशन, इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन ये है कि जो क्रूड ऑयल होता है ना, जो कच्चा तेल होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों से लिया जाता है, उसका रेट बढ़ा ही नहीं है। बहुत समय से उसका रेट इतना स्टेबल है, इतना सस्ता मिल रहा है कि उससे फ़र्क पड़ ही नहीं रहा है। लेकिन भाई साहब अभी फ़िलहाल जो कोरोना की महामारी के साथ एक को करिकुलर एक्टिविटीज़ वाला ये पेट्रोल महंगा होकर आपके पास पहुंच रहा है ना, ये आपके बजट को ज़रूर हिलाने वाला है। आज 80 पहुंचा है, कल को 90 पहुंच सकता है। इसीलिए आपको मैं ये रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। बहुत
अलग अंदाज में मैं ये आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जी बजट है आपका, जो प्लानिंग है उसको ना आप सुधार लो, बना लो, क्योंकि बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है शायद आने वाले टाइम में। क्योंकि पिछले 21 दिन में यहाँ 71 लिखा होता था, अब 81 छप चुका है लगभग। अब 81 छप चुका है, 91 101 आते हुए का क्या कह सकते हैं। इसीलिए अपनी प्लानिंग सुधारिए। जो क्रूड ऑयल है वो तो सस्ता पड़ा है, कब इसके लिए कौन सा कदम उठाया जाएगा इसके बारे में आम आदमी तो कभी जान भी नहीं पाया है। तो आम आदमी क्या कर सकता है, या तो भुगत सकता है या फिर अपना कुछ दो चीज़ें काट के अगर उसको काम करना है तो पेट्रोल भराएगा, डीजल भराएगा, महंगाई होएगी तो अपना सामान उसको जो खरीदना है उसको ही कम कर पाएगा। उससे ज़्यादा तो शायद आम आदमी अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं कर पाएगा। और यही चेता रहा हूँ कि अपनी प्लानिंग बना के रखो, महीने भर के बजट पे ध्यान दो। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.